मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम देखेंगे इनपुट आउटपुट का एक एग्जाम्पल, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे स्थैतिक एवं खुले आधा पर्दा मॉडल को परिभाषित कीजिए और इस प्रकार के मॉडल के लिए आधा पर्दा लेन देन तालिका से संतुलन समीकरण निरूपित कीजिए तथा इसके उत्पत्ति के स्तरों का निर्धारण कीजिए। अथवा ये ऐसे पूछा जा सकता है, स्थैतिक एवं खुले आधा पर्दा मॉडल में सकल उत्पादन एवं कीमत स्तर का निर्धारण कीजिए। तो ये स्थैतिक एवं खुले आधा पर्दा मॉडल के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि स्थैतिक मॉडल के अंतर्गत किसी प्रकार की पश्चाता नहीं पाई जाती, यानी वर्तमान जो उत्पादन है वो वर्तमान मांग के लिए ही किया जाता है। और खुले आधा पर्दा मॉडल में हम देखा कि इसमें अंतिम मांग का निर्धारण बाहर से दिया हो जाता है, तो जिससे बाहर से दिए होने के कारण इसमें सकल उत्पादन का निर्धारण हम कर सकते हैं। अब है इसमें लेन देन जो तालिका से संतुलन समीकरण का निरूपण, उसके लिए हम इस तरीके से लेन देन तालिका बनाते हैं। देखिए, इधर उत्पादक क्षेत्र होगा 1 से n तक, इधर क्रेता क्षेत्र जो 1 से n तक, ये अंतिम मांग जो बाहर से दी हुई होती है। खुले आधा पर्दा मॉडल में अंतिम मांग का निर्धारण बाहर से दिया होता है। या 1 यानी पहला क्षेत्र x11 कि पहले क्षेत्र द्वारा पहले क्षेत्र का उत्पादन, 1 2 पहले क्षेत्र द्वारा दूसरे क्षेत्र का उत्पादन, पहले द्वारा तीसरे का, फिर पहले द्वारा n का, इसलिए 2 1 दूसरे द्वारा पहले का, दूसरे द्वारा दूसरे का और दूसरे द्वारा n का। इसी तरीके से n1 n2 और n का ले सकते हैं। यहाँ से अंतिम मांग है f1 f2 और n तक ली जा सकती है। इनको सबको जोड़ेंगे अगर इन्हें, तो ये x1 सकल उत्पादन, इधर x2 xn सकल उत्पादन होगा। इधर जो हमारे पास नीचे आता है ये प्राथमिक साधन की आवश्यकता, या इसको मूल्य वर्धिता कहते हैं, वैल्यू एडेड। ये L1 L2 Ln तक दर्शा सकते हैं इसको। अगर इनका भी टोटल करें तो ये मान हो जाएगा x1 x2 x। देखिए, इधर से फाइनल डिमांड के साथ में अंतिम मांग के साथ में टोटल करते हैं तो सकल उत्पादन का निर्धारण होता है। और यदि हम इधर से टोटल करते हैं, इसको प्राथमिक साधनों की आवश्यकताओं को जोड़ लेते हैं तो सकल उत्पादन का निर्धारण करते हैं। इसलिए जो प्राथमिक साधनों की आवश्यकता, जो वैल्यू एडेड मूल्य वर्धिता बराबर अंतिम मांग का योग बराबर होता है हमेशा। यहाँ में इसके संतुलन समीकरण ज्ञात करने, तो देखिए हम क्या करेंगे इसको, जैसे x1 सकल उत्पादन, तो 1 1 1 2 और 1 n तक प्लस f1। ऐसे ही दूसरा x2 दे रखा है, तो x2 यहाँ पर x2 x21 x22 x2n और f2, इसी n को n1 n2 n तक और fn को जोड़ देंगे। इधर मूल्य वर्धिता वाला है L1 L2 और Ln को दें। या गुणांक अगर किसी का ज्ञात करना हो तो i, जैसे aij गुणांक के लिए क्या कह देंगे, aij जिजिकल टू xij अपॉन क्या करेंगे, xj का भाग दे देंगे। जैसे हमारे पास ये है, देखिए 1 1 है, 1 1, तो यहाँ क्या करेंगे, x11 लेंगे, गुणांक का किसका भाग देंगे, x1 का, जो पहला अंक है उसका भाग देंगे। जैसे हम यहाँ मान लीजिए 2 2 ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ x11 x, अगर यहाँ पर एक गुणांक जो ज्ञात करना है x22, तो यहाँ भी x2 का भाग देंगे। यहाँ x22 a22 ज्ञात करना है तो x2 का डिवाइड करेंगे। यदि हम a12 ज्ञात करना है तो हमारे पास 12 के लिए क्या करेंगे, x12 अपॉन x2 का भाग देंगे, यानी इस अंक से ये दूसरे अंक से भाग दिया जा रहा है यहाँ पर। जैसे हमारे पास इस कॉलम से अगर निकालना हो, देखिए इसमें देखते हैं हम, यहाँ से अगर गुणांक 1 1 का निकालना है, ये 1 1 का निकालना है तो यहाँ x1 का भाग देंगे, 2 1 का निकालना है तो x1 का भाग देंगे, xn1 का निकालना है तो x1 का भाग देंगे। इस कॉलम में 1 2 का 2 2 का 2n n2 का, इनमें सब में x2 का भाग देंगे। जैसे यहाँ पर अगर 1n है 2n है और nn है तो यहाँ पर xn का भाग देंगे। तो इस तरीके से हम गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। ये गुणांक ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमने तिरछा गुणा किया, जैसे 1 1 है, x11 x1 x11 ज्ञात करना है तो इसको तिरछा गुणा कर दिया 1 1 इंटू x1। यहाँ हम ये देख रहे हैं
a22 इज इक्वल टू x21 अपॉन x1, x1 को इससे इंटू किया तो x22 इंटू x1, तो यहाँ x21, तो इनकी जगह हम क्या रखेंगे, इसको रख देंगे यहाँ x11, यहाँ पर a11 था, इसकी जगह क्या रख दिया a11 x1, यहाँ हम आगे x12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर a12 x2, यहाँ पर a जो दे रखा 1n तो xn से इंटू प्लस f1, ऐसे हम इस दूसरे को कर देंगे 21 को x1, 22 को x2 और 2n को xn प्लस f1, यहाँ xn से जोड़ देंगे an1 यहाँ पर x1 छूट गया लिखने, यहाँ पर an2 x2 और यहाँ ann xn प्लस इसमें fn को जोड़ देंगे इसके अंदर से। ऐसे हम मूल्यवर्धिता का निकाल सकते हैं कि इसको पहले को L1 स्मॉल L1 लिख सकते हैं x1 से, स्मॉल L2 ये x2 और यहाँ स्मॉल n xn। अब हम इसके जो समीकरण निकालें मैट्रिक्स रूप दें तो ये हमारे पास x1 x2 x3, इसको एक दे दिया यहाँ पर x1 को कॉमन ले लिया, x2 को कॉमन ले लिया, xn को, इनको कॉमन लेके इस कॉलम में रख देंगे। अब बच गए यहाँ पर a11 a12 a1n a21 a22 a2n an1 an2 ann। यहाँ x1 x2 जो कॉमन लिया था, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको ऊपर ले जाके वापस गुणा कर देते हैं प्लस f1। यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो है मान हमारे पास, इसको x मान लिया, इसको a गुणांक मान लिया, यहाँ x1 इसके इंटू में है प्लस f1, इसे हम a x को मान को इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ हमने x को कॉमन ले लिया तो i माइनस a, जैसे 1 माइनस ए होता है तो इसको i मान लेते हैं इस 1 को, तो यहाँ i माइनस ए एक्स, जैसे हम इसको x को इधर रखिए इसका भाग देते हैं नीचे में, अगर ऊपर जाएगा ये, जैसे हम x है और यहाँ पर इसकी पावर नीचे 1 है, अगर ये ऊपर जाता है x तो इसकी -1 हो जाती है। ऐसे हमारे पास जो नीचे है इसकी पावर क्या है 1 है प्लस की, जैसे ऊपर जाएगा तो ये बदल जाएगा। तो ये हमारे पास सकल उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र हो गया कि x इज इक्वल टू i माइनस ए इनवर्स f। यहाँ x सकल उत्पादन सदिश है, f है अंतिमांक सदिश, ये आधा पर्दा गुणांक a और i माइनस ए तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा हम देख रहे हैं इसमें, यहाँ पर स्थैतिक एवं खुले आधा पर्दा मॉडल में कीमत का निर्धारण। देखिए इसके में जैसे उसमें किया उसी तरीके से हम यहाँ आधा पर्दा लेन देन तालिका बनाएंगे कि 1 1 1 2 दो ले रहे हैं क्षेत्र, यहाँ f1 x1, यहाँ पर 2 1 2 2 f2 x2, यहाँ L1 L2 x2, वहाँ n तक लिया था, यहाँ पर 2 तक ले रहे, 2 क्षेत्र ले रहे हैं। इसकी आधा पर्दा गुणांक तालिका बनाएं तो इसमें देखिए 1 1, तो इसको a11 लिख सकते हो, x1 से इंटू कर सकते हैं, यहाँ a21 लिख सकते हैं और x1 से इंटू कर सकते हैं, ऐसे इसको लिख दें। यहाँ जो हमारे पास ये मान आ गया आधा पर्दा गुणांक तालिका, देखिए यहाँ TR इज इक्वल टू यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। तो यानी हम कीमत को P इंटू x1, P1 की कीमत है और उसको x1 से इंटू कर दें और P2 को x2 से इंटू कर दें। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा a11 x1 प्लस इधर देखिए यहाँ इसे जोड़ेंगे 21 को, यहाँ ये 21 है तो इस 21 को जोड़ेंगे यहाँ पर 21, पहले उसमें क्या कर रहे थे इधर से जोड़ रहे थे, यहाँ हम क्या करेंगे इधर से जोड़ेंगे इनको। तो यहाँ पर क्या किया हमने P1 x1 और ये a11 a11 x1, ठीक है। यहाँ जो हम इसको इंटू किससे करते चलेंगे P1 से, यहाँ P1 से कर दिया, इसको P2 से कर दिया, इसको W से कर दिया। ऐसे हम दूसरा निकालेंगे 1 2 x2, इसको P1 से गुणा कर दिया और 1x जो है 1 1, देखिए यहाँ x1 लिखा हुआ है, इसको क्या होना चाहिए a22, तो यहाँ क्या करेंगे a22 x2 और P2 यहाँ L2 x2 W। तो यहाँ हमने क्या किया यहाँ पर देखिए यहाँ x1 है तो x1 से ये x1 ये भी कैंसिल, ये भी x1 कैंसिल और ये भी, इसको कॉमन लेके इसे काट देंगे, ऐसे x2 को कॉमन लेके काट देते हैं।
तो हमारे पास अब बचता है ये समीकरण। तो यहाँ टी आर इज इक्वल टू टीसी में बचा P1 इज इक्वल टू ये, यहाँ P1 को कॉमन ले लो, इसमें P2 को कॉमन ले लो, इधर रख दें। तो ये मैट्रिक्स बन गई A11 A21 टन A12 और A22, और यहाँ प्लस में हो जाएगा L1 W L2 W। तो यहाँ इसको P मान लेते हैं या A डैश, क्योंकि A11 ये जैसे हम प्रतिलोम है कि A यहाँ क्या होता है A11 A12 होता है, पहला कॉलम पहली पंक्ति, पहला कॉलम दूसरी पंक्ति, A21 और A22। अब ये क्या बदला हुआ है कि यहाँ A11 इसको उठा के यहाँ किया हुआ है ये, और ये A21 यहाँ पर है, तो A22। तो एक तरीके से ये क्या है, प्रतिलोम है, इसको ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोज किया हुआ मान है। और ट्रांसपोज किया हुआ मान है तो यहाँ A डैश लिख देंगे इसको, ये P, तो P डैश ये। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इधर से ले जाएं तो ये माइनस में आ जाएगा, P को कॉमन ले लिया तो ये I माइनस A डैश हो गया। तो यहाँ इसको डिवाइड कर दें, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कीमत को ज्ञात करने का सूत्र है। तो उसमें सूत्र में देखिए यहाँ डैश लगा हुआ ये जो मान यहाँ पर डैश नहीं लगा, डैश है ये ए के। तो यहाँ क्या होता है, P इज इक्वल टू I माइनस A डैश, यहाँ क्या आएगा LW, ठीक है LW। ये डैश क्या होता है, ट्रांसपोज किया हुआ मान होता है, इसके ट्रांसपोज करके। तो ये हमारे पास कीमत ज्ञात करने का सूत्र आ गया। तो एक तो हमने यहाँ पर देखा सकल उत्पादन ज्ञात करने का, X इज इक्वल टू I माइनस A इनवर्स F। दूसरा हमने कीमत ज्ञात करने का P इज इक्वल टू यहाँ I माइनस A डैश LW। ये हमारे पास कीमत ज्ञात करने का सूत्र है, जिसमें P कीमत स्तर, A डैश ट्रांसपोज या आधा पर्दा गुणांक मैट्रिक्स, W है मजदूरी की दर, और यहाँ पर L है श्रम की आवश्यकता। अब अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे इसका जो भी एग्जाम्पल होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो देखेंगे।